कि मैं राजनीति में आया और चुनाव लड़ा। आगे का भविष्य किसने देखा है? पहले भी था, नहीं लड़ेंगे, लड़ लिया चुनाव। क्या आपको हारने की टीस है, इस वजह से आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं? जी, ये डॉक्टर सीपी जोशी साहब और माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने प्रमोट किया मेरे को, और पॉलिटिकल प्रमोट किया। लेके साहब ने फरमाया था मुझे भाई आप पावर में आओगे तो ज़्यादा लोगों का भला कर सकोगे। तो हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार हार गए तो हो सकता है दूसरी बार जीत जाए। मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है क्या सरकार में? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद से लेकर जयपुर तक पूरी राजस्थान में अगर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सभी तरफ सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। राजनीतिक दल भी अपने अपने संभावित दावेदारों की तैयारी कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं। तो पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए भी संगठन प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए राजनीतिक नियुक्तियां भी दी जा रही हैं। जिला स्तर से लेकर गांव, ढाणी, शहर, वार्ड तक की इकाइयां गठित की जा रही हैं ताकि हर एक संगठन अपने ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो। इसके अलावा जो संभावित दावेदार हैं वो भी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जनता से जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं राजसमंद विधानसभा की। राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी दावेदार खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा है शांतिलाल कोठारी, अशोक टांक जो नगर परिषद सभापति हैं। लेकिन इससे पहले जो नाम चल रहा है तनसुख बोरा, समाज सेवी तनसुख बोरा, जो कि पहले उपचुनाव में भी मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के सामने वो चुनाव लड़े थे। फिलहाल वो मैदान में ज़मीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है, पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच में, जनता की चौपाल पर तनसुख बोरा का नाम चल रहा है। हमने आज ये प्रयास किया है कि जो ये नाम चर्चाओं के नाम हैं उसमें हर एक दावेदारों तक पहुंचने के प्रयास करेंगे। इस बीच में सबसे पहले हम तनसुख जी बोरा के पास आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार हैं, क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। राजनीतिक सरगर्मियों में कई तरह की चर्चाएं हैं, उसी को लेकर हम पहुंचे हैं केलवा। हमारे साथ में हैं तनसुख जी बोरा साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है। लंबे समय से चर्चा है, आप राजनीतिक कार्यक्रमों से भी दूरी बनाए रखे हैं, जनता के बीच में भी नहीं दिख रहे हैं, तो क्या चुनावी रुख क्या है? मैंने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया है कि वो कुछ ऐसा समय वर्तकाल था कि मैं राजनीति में आया और चुनाव लड़ा। आगे भविष्य में, अभी वर्तमान समय तक मैं मानता हूं कि मैं सक्रिय राजनीति में किसी में भाग नहीं लूँगा, लेकिन आगे का समय, आगे का वर्तमान, आगे का भविष्य किसने देखा है? पहले भी था, नहीं लड़ेंगे, लड़ लिया चुनाव। इस बार वर्तमान समय तक तो कोई आशा नहीं है कि मैं किसी प्रकार की कोई राजनीति में आऊँ और चुनाव लड़ूँ। आप फील्ड में नहीं हैं, पार्टी के कार्यक्रमों से भी दूर हैं, लेकिन जनता के बीच में नाम कैसे चल रहा है? ये लोगों का प्यार है, एक विश्वास है उनको कि ये आएगा तो कोई काम करेंगे। पहले भी था, नहीं था तो भी हमने चुनाव लड़ा और लोगों का, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग मिला। जो नया बंदा था मैं, मेरे को लोग जानते नहीं थे, फिर भी एक विश्वास था, उनको विश्वास था कि ये आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा समय काल था कि चुनाव भी लड़ लिया और प्रभु की इच्छा नहीं थी तो हम राजनीति में नहीं आए। और उस समय भी मैं जनता को कह के आया था कि मैं अगर जीतूंगा तो आपके साथ वापस आऊँगा और आपके हर कार्य में हर काम करूँगा, अन्यथा मैं वापस आपसे न सापा बंधूंगा न वापस मैं आऊँगा। और मैं उसी कारण से मैं जनता के बीच में नहीं गया और लोगों की भावना थी। अब चौपाल पे क्या बातें होती है ये तो मेरे को भी जानकारी नहीं है। क्या आपको हारने की टीस है, इस वजह से आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूँ। ये डॉक्टर सीपी जोशी साहब और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की मेहरबानी हुई। उन्होंने तुच्छ मेरे जैसे एक व्यक्ति को इस तरह से लाया और विधानसभा में एक प्रमोट किया मेरे को, और पॉलिटिकल प्रमोट किया। उन्होंने यही सोच के किया था कि सरकार के साथ मिल के अच्छा कार्य करेंगे और एक से एक बन के 11 बनेंगे और राजसमंद का विकास होगा। लेकिन ऐसी परमात्मा की इच्छा नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत नज़दीक पहुँच गए थे। उसके बाद भी कुछ ऐसे, मैं नया था राजनीति में, मैं किसी व्यक्ति को टीस नहीं, न तो कोई टीस है
ना किसी से कोई गिला शिकवा है, क्योंकि मैं स्वयं नया था, मेरे खुद को राजनीति के बारे में कोई गुण जानकारी नहीं थी। इसलिए अब जनता का तो अथाह प्रेम हमेशा है, रहेगा। उनके सुख दुख में मैं वैसे भी सामाजिक तौर से जब कभी भी कोई काम होता है, मेरे से होता है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। सामाजिक तौर पे आप शुरू से सक्रिय थे, आपके जो समाज सेवा के कार्य हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, अपने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी लगातार, आप पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें आपकी लाख मनाही के बावजूद उन्होंने आपको प्रेरित किया, तो फिर आप चुनाव लड़े। चुनाव हारने के बाद फिर आप बिल्कुल ही जनता की कट गए, तो आप क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे हो कांग्रेस से या पार्टी से या मुख्य राजनीति से? मेरा मानना ये है कि एक समय था मैं राजनीति में आया, लेकिन मेरे मन में ये बैठ गया कि लोग मेरे को सामाजिक रूप से ही देखना पसंद करते हैं, और भगवान से भी यही करता हूँ मेरे को सामाजिक प्राणी रखे। मैं सामाजिक रूप से जिस तरह से सभी व्यक्तियों के काम आ सकूँ, जनता के काम आ सकूँ, उसमें मेरी संतुष्टि है। इसलिए राजनीति में हार जीत गए या क्या कुछ हो गया, उसके न तो मेरे दिमाग में कभी ख्वाब आता है न कुछ। मैं बारंबार डॉक्टर सीपी जोशी साहब का वंदन करता हूँ उनको, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा, उन्होंने एक ऐसी दिखाई और लोगों से मिलने का एक मेरे को माध्यम दिया कि मैं राजनीति में आया और इतने लोगों से मिला और उनका प्यार मिला मुझे। तो राजनीति से आपकी जो समाज सेवा का कार्य है वो तो इस अगर राजनीति के ज़रिए तो बेहतर तरीके से किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों से संपर्क होगा और राजनीति के माध्यम से सरकारी जो फ़ायदा है वो भी पब्लिक को ज़्यादा मिल पाएगा। यही सोच लेके साहब ने फरमाया था मुझे, भाई आप पावर में आओगे तो ज़्यादा लोगों का भला कर सकोगे। लेकिन मेरे को दिमाग में ऐसा लग गया विधि का विधान नहीं है, और मैं राजनीतिक रूप से मेरे में गुण भी नहीं है। जो गुण एक पॉलिटिकल में होने चाहिए वो मेरे में गुण नहीं है, इसी कारण मैं हारा। हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक बार हार गए तो हो सकता है दूसरी बार जीत जाए। नहीं, वो प्रभु की इच्छा होगी। ठाकुर जी जो करेंगे, आगे जो करेंगे अच्छा करेंगे, यही मान के चलता हूँ मैं। इस बारे में आगे भविष्य के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कांग्रेस में बात करें तो दावेदारों में कोई नाम आपके हिसाब से कोई है और आपके अलावा? सभी व्यक्ति मेरे से सीनियर है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और न कांग्रेस की ऐसी कोई परिपाटी रही है कि कोई दौड़े और अपने दावेदारी प्रस्तुत करे। हमारे कांग्रेस में जो भी हाईकमान जो फाइनल कर देगा उसका नाम आएगा और उसी को चुनाव लड़ना है। इसलिए यहाँ से व्यक्तिगत तौर से किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ये दावेदार है, ये मजबूत है, ये आगे है। ये हाईकमान की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, डॉक्टर सीपी जोशी साहब की नज़र में जो भी इस विधानसभा सीट को निकाल सकता होगा और जनता की सेवा करेगा, उसी को इस बार टिकट देंगे और चुनाव में और जीत दिलाएंगे। तो एडवांस में राजनीतिक दृष्टिकोण से जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में दावेदारी को लेकर अपनी पहचान बनाना, क्या पिछली बार ऐसा तो नहीं रहा कि टिकट ऐन वक्त पे दिया गया और सभी पंचायतों में जा ही नहीं पाए? मेरी सोच ये है कि जनता न उठने बैठने से न जाने आने से वोट देती है, वो विकास के नाम पे वोट देती है। और विकास अगर आते 15 दिन में हम जितना कोशिश की, लेकिन मीडिया से या सब लोगों से ये तो पता लग ही गया कि तनसुख बोरा कौन है, क्या है, किसका प्रत्याशी है। तो इस चीज़ में मैं स्वयं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि किसी में ज़्यादा पब्लिक रिलेशन हो। पब्लिक रिलेशन कम भी होंगे, लेकिन आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, अगर सोच अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ रहेगी। हार के बावजूद अपने प्रदेश में तो गहलोत सरकार ही थी, आपके पार्टी की सरकार थी, तो राजसमंद विधानसभा में क्या कुछ विकास करवा पाए? ये देखो, आप जहाँ का जनप्रतिनिधि जिस पार्टी का होगा, ये नेचुरल है कि उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आप बार बार कभी कहते हैं सीपी साहब काम करें, उनका फ़र्ज है, वो जहाँ से विधानसभा से जीत के गए हैं वहाँ की पब्लिक के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है, हम अगर आते हैं तो डेवलपमेंट सरकार के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता। दीप्ति जी है, उनकी अपनी कुछ समस्याएं होगी, अब वो अलग विचारधारा से, अलग पार्टी से है, तो विचारधाराओं का फ़र्क तो हमेशा डेवलपमेंट में रहेगा। अगर एक सीक्वेंस जुड़ती तो निश्चित ही राजसमंद को आज अलग ही दिशा और दशा होती है। राजसमंद में भाजपा की विधायक हैं, लेकिन जो सरकार तो कांग्रेस की है, तो प्रत्यक्ष तौर पर मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है क्या सरकार में? ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली है मुझे पता नहीं है। आज आप राजसमंद में नगर पालिका देखिए, जो काम सालों से नहीं हो अभी हो रहे हैं।
अभी ये नहर चौड़ी करो, ये सीपी जोशी साहब ने मिलके। इसी तरह से बड़े काम होंगे, बड़े काम जिस इस राजसमंद में जो नहीं हुए, ये हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की किसकी देन है। तो ये जितने भी बड़े काम हैं, चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं जीता है, उसके बाद में भी एक बड़ी सोच रख के जिस तरह से राजसमंद का विकास हो रहा है, उस तरह से मैं नहीं मानता कि अगर कोई जनप्रतिनिधि होता अपोजिट पार्टी का तो इतना डेवलपमेंट करा पाता। प्रदेश स्तर पर जैसा कि देखा जा रहा है और न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया में चलता है कि पायलट और गहलोत के बीच में खींचतान है, तो इस खींचतान को आने वाले चुनाव में कैसे देखते हैं आप? ये केवल मीडिया की उपज है, हर जगह होता है। एक पावर के दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन इसका कांग्रेस को किसी प्रकार का आने वाले चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी दोनों साथ मिलके माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ मिलके कार्य करेंगे। अगला विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कहीं अपने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी तो नहीं? इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो हाईकमान बताएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं होगी और राजसमंद वासियों के लिए तो विशेष तौर से कोई खुशी की बात नहीं होगी कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब इस रूप में आए और राजसमंद का विकास हो सके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तनसुख जी बोहरा। सक्रिय न होने के पीछे भी उन्होंने यही कारण बताया है कि वो शुरू से ही राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, राजनीतिक गुण उनमें नहीं है। वो जाना चाहे न जाना चाहे, हाईकमान किसे टिकट देता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जनता की चर्चाओं में उनका नाम है। राजसमंद विधानसभा में अगर कांग्रेस के दावेदारों की बात की जाए तो तनसुख बोहरा के अलावा पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं हरि सिंह राठौड़, शांतिलाल कोठारी, पूर्व सभापति आशा पालीवाल, वर्तमान सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली और रेलमगरा के प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान का नाम चर्चा में है। दावेदारों की फहरिस्त में कई दावेदार इसमें चर्चाओं में हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी ज़मीनी स्तर पर मैदान में नहीं उतरा है। राजनीति की चर्चाओं में ये नाम चल रहे हैं। इन चर्चाओं में से किससे टिकट मिलता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।